यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजू आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में अनन्य नृपति रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का परम पावन चरित्र हम सभी श्रवण कर रहे थे। श्री नाभा गोस्वामी जी ने स्वामी जी का जैसा दर्शन किया वह शब्दों के रूप में अभिव्यक्त किया है। बड़े ही रसमय शब्द श्री नाभाजी महाराज के हैं। हम लोग भी स्वामी जी की आराधना के लिए इन पंक्तियों का उच्चारण करें। किसी भी महापुरुष का वंदन करना है, आराधना करनी है, तो ये भक्तमाल की पंक्तियां बहुत ही श्रेष्ठ हैं। हम जब इन पंक्तियों का उच्चारण करें तो ऐसा ध्यान करें कि स्वामी जी श्री हरिदास जी हमारे नेत्रों के सामने कृपा करके अनुग्रह करके प्रकट हुए हैं और हम उनका वंदन कर रहे हैं। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। अवलोकत गान कला
गंधर्व श्याम श्यामा को तो से उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोसे। उत्तम भोग लगाए श्री स्वामी हरिदास जी श्री बिहारी जी से क्षण के लिए अलग नहीं होते हैं। तो जब स्वामी जी का आप ध्यान करें तो उसके साथ साथ श्री बिहारी जी का भी ध्यान करें। श्री बिहारी जी को उत्तम भोग लगाए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पदार्थों को स्वामी जी दिव्य थाल में श्री बिहारी जी को अर्पण कर रहे हैं। ऐसा मानसिक रूप से आप दर्शन करें। उत्तम भोग लगाए मोरे मरकट तिमि पोसे। नपति द्वार ठाड़े रहे, नपति द्वार दर्शन आसा जास की। आस धीर उद्योत करो, आस धीर उद्योत करो। रसिक छाप हरिदास की, रसिक छाप हरिदास की, हरिदास की, हरिदास की। इन महापुरुषों का जिन्होंने भी स्मरण किया, उन्हें इन महापुरुषों ने बहुत दिया, खूब लुटाया। इनके पास देने के सिवा कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी इनके पास है सब कुछ देने के लिए है। इसलिए हम इनका ध्यान करते हैं, इनका चिंतन करते हैं, इन महापुरुषों का मनन करते हैं, तो सहज रूप में इनकी निधि शनैः शनैः हमारे पास आने लगती है। इन्होंने जो भजन किया है उस भजन का कुछ भाग हमारे पास आने लगता है। इनकी जो आराधना है, इनकी जो उपासना है, उसका प्रवेश धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में होने लगता है। इसलिए जब किसी भी महापुरुष का चरित्र आप श्रवण करें और नाभाजी जिन पंक्तियों से उनका वंदन करते हैं, श्री नाभाजी प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके वंदन कर रहे हैं। इसलिए उनके साथ हमें भी इन्हीं पंक्तियों का उच्चारण करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हृदय की आँखों से हम अपने मन के अनुसार उन महापुरुष का दर्शन करें। श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज के गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज दोनों की अत्यंत आपस में प्रियता थी। जब भी श्री अग्रदास जी महाराज गलता से यहाँ आते, रेवासा से यहाँ आते वृंदावन, तो घंटों सत्संग होता स्वामी जी के पास निधिवन में। दोनों ही महान रसिक। श्री अग्रदास जी महाराज ने श्री रामानंद संप्रदाय में श्रृंगार रस की उपासना का प्रारंभ किया
और इतने पदों की रचना की आपने श्री राम जी के रास के, राम जी के अन्न महाराज कि अग्र सागर नाम से ग्रंथ बन गया। जैसे सूरदास जी ने लाखों पदों की रचना की, ऐसे स्वामी अग्रदास जी ने भी लाखों पदों की रचना की। अब वो सब प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन कुछ प्राप्त होते हैं। कभी कभी आप श्री परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी के मुख से श्री अग्रदास जी की उन रचनाओं को श्रवण करते हैं तो दोनों डूब जाते। श्री अग्रदास जी चंद्रकला जी के अवतार हैं और स्वामी जी श्री हरिदास जी ललिता जी के अवतार हैं। तो दोनों जब मिलते तो उसी रूप में मिलते और साधन करते। स्वामी अग्रदास जी ने जो दर्शन किया श्री हरिदास जी का, उन भावों को उनकी शब्दों के माध्यम से श्रवण करें। श्री हरिदास वृंदा विपिन वास, श्री हरिदास वृंदा विपिन वास, बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी, बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी, बाके बिहारी। श्री अग्रदास जी कहते हैं कि स्वामी श्री हरिदास जी इस ब्रजरस का क्षण मात्र के लिए भी त्याग नहीं किया। जितनी श्वासें मिली पूरी वृंदावन में उन्होंने बिताई। हमें अनुग्रह करके, कृपा करके ठाकुर जी ने सुयोग दिया है, सौभाग्य दिया है। उस सौभाग्य को हमें कैश करना चाहिए, बहुत प्रयास करना चाहिए कि अब जीवन की श्वासें अन्यत्र खर्च न हो, इस ब्रजभूमि में ही खर्च हो। हमारे आयु का एक एक क्षण ब्रजरज के साथ व्यतीत हो। अग्रदास जी कहते हैं कि बिहारी जी उनके केवल ठाकुर नहीं थे, क्या थे? बर प्राण सर्वस्व, उनके प्राण थे। पूज्य पंडित जी श्री गिरिराज जी वाले श्री गया प्रसाद जी महाराज अपने ठाकुर जी को प्राणनाथ कहते थे। प्राणनाथ, इन रसिकों के ठाकुर जी प्राण हैं। प्राण प्राण के जीवन जी के, प्राण प्राण के स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। श्री स्वामी हरिदास जी के श्री बिहारी जी क्या है? प्राण है। श्यामा श्याम जुगल माधुर्य के, श्यामा श्याम जुगल माधुर्य के, रसिक रिझवार प्रेमावतारी, रसिक रिझवार प्रेमावतारी। युगल सरकार के ये क्या थे? रिझवार रसिक। क्षण क्षण मात्र में प्रियाजू का दर्शन करके, श्री प्राणनाथ का दर्शन करके स्वामी हरिदास जी बिक जाते, भावराज्य में खो जाते। स्वामी अग्रदास जी कहते हैं कि मुझे तो ऐसा महसूस होता है, अनुभव में आता है कि साक्षात प्रेम ही स्वामी हरिदास जी के रूप में इस भूमि में अवतरण किया है। प्रेमावतारी।
संत ही संत को पहचान सकता है ना, दूसरा नहीं। उसका कारण है, पूज्य भाई जी कहते हैं, श्री हनुमान प्रसाद फूलदार जी, कि हमारी चक्षुओं की आदत पड़ गई है हाड़ मांस को देखने की। वो कैसे इस दिव्य स्वरूप को देख पाएगा? आदत पड़ गई कई जन्मों से। इस शरीर को ही हम देखते हैं, हाड़ मांस के शरीर को जिसमें मल मूत्र भरा है, बस इसके आगे हमारी दृष्टि नहीं जाती। ऐसी आंखें कैसे देख सकती हैं? और जहां भी हम जाते हैं उसी के हिसाब से अपना अर्थ लगाते हैं, वैसे चिंतन करते हैं। इसलिए बहुत सी दिव्य वस्तुओं से हम वंचित हो जाते हैं। लेकिन इस महापुरुष जो लौकिकता से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, वो उनके हृदय तक पहुंचते हैं, हृदय तक, और उस हृदय का वर्णन करते हैं। अग्रराज से कहते हैं कि मेरी अनुभूति से मैं कह रहा हूं कि स्वामी जी सरिदास जी साक्षात प्रेम ने ही धराधाम में अवतरण किया है। आगे लिखते हैं, परम वैराग्य निधि, परम वैराग्य निधि, बसत निधि बन सदा, परम वैराग्य निधि, बसत निधि बन। एक बात ध्यान देने की है कि जब तक हृदय में हमने श्री ठाकुर जी को स्थान नहीं दिया, तभी तक सबका मूल्य है। और काश जीवन में ऐसा वह पावन क्षण आए जब हम हृदय में श्री ठाकुर जी को स्थान दें। तो स्वामी जी श्री रघुदास जी कह रहे हैं कि फिर अपने आप सहज रूप में संसार की किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का मूल्य नहीं रह जाता है, इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। संसार की वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का मूल्य ही उसे खींच के हमारे अंदर बैठा देता है, हृदय में बैठा देता है। बस कोई वस्तु अच्छी है कि बुरी, इससे मतलब हमने जिसको मूल्य प्रदान कर दिया, जिसको हमने बहुत ज्यादा महत्व दे दिया, वो अंदर आपके चला जाएगा। वैराग्य का तात्पर्य है कि अब सब जगह से हमारा चित्त हट करके श्री राधा माधव के चरणों में लग गया, बस ये बह रहा। निंदा स्तुति उभय सम। गोस्वामी जी लिखते हैं इन महापुरुषों का जीवन कैसा होता है, न निंदा में इनको क्षोभ होता है, न स्तुति में इनको प्रसन्नता होती है। आप घंटों उनकी महिमा का वर्णन करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। और आप उनको जूतों की माला पहनाओ तो ही कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों? हमें तो कोई एक शब्द बोल दे तो आग लग जाती है, थोड़ा सम्मान में कमी हो जाए तो जलन पर। क्यों? ऐसा क्यों है? हमें ऐसा होता, उन्हें क्यों नहीं होता? वो भी तो शरीर, मनुष्य शरीर में है। स्तुति कोई करता है तो हम फूल जाते हैं, और इतने क्या बात है, वो हमें स्तुति करने वाला बड़ा अच्छा लगता है, प्रशंसा करने वाला बड़ा प्रिय लगने लगता है, निंदा करने वाले समय द्वेष हो जाती है। लेकिन इन महापुरुषों को इस निंदा स्तुति का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? गोस्वामी कहते हैं उभय सम, दोनों बराबर है। तो आगे उसका उत्तर देते हैं, आधे में प्रश्न उठाते हैं, आधे में उत्तर देते हैं। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ममता मम पद कंज। बोले अब उनकी ममता इसमें नहीं है, उनकी ममता मेरे चरण कमलों में, इसका कोई महत्व नहीं है। उनकी ममता मेरे चरणों में हो जाने से, और संसार चाहे उन्हें गाली दे चाहे माला पहनो, कोई फर्क नहीं। हमारी ममता होती तभी तो अच्छा ऐसा लगता है ना। हम सोच लेते हैं कि वहां जाके हमारा सम्मान हो, और मान लो किसी ने माला नहीं पहनाई, हो गया मैं बुखार आ गया। तो ये हमारी ममता हमें दुख दे रही है, माला पहनाना ना पहनाना नहीं। और वो ममता जब ठाकुर जी से हो जाती है तो अपने आप सबसे राग निवृत्त हो जाता है। इसी का नाम वैराग। वैराग का तात्पर्य नहीं कि आप जंगल में रहने लग जाओ, आप धूल लपेट लो,
ये लाना, इसको चुनो, इससे कपड़े ना पहनो ना। जो राग है हमारा अनेक जगह में, वो राग समेट करके प्रिया प्रीतम युगल सरकार के चरणों में हो जाए, इसका नाम है भैरव। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बर डोरी, मम पद मन ही बांधे बर डोरी, बांधे भर डोरी। मानव जीवन में पुरुषार्थ क्या करना है, हमें करना क्या है? हमें यही करना है। लाखों जन्म में हमें कई जगह माँ बाप मिले हैं, कई जगह पुत्र मिले हैं, कई जगह पति मिले हैं, कई जगह पत्नियां मिली हैं, और वो ममता हमारी दृढ़ हो गई है। हमें मानव जीवन में क्या करना है? उस ममता को खींचना है। जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा, तन धन सुहृदय भरी। 5 और 5 10 जगह ये ममता लाखों जन्म में हमारी चली आ रही है। जननी माँ में, जनक पिता में, पुत्र में, पत्नी में, बंधु भाई में, तन शरीर में। इस शरीर में सबकी ममता है। धन में, मकान में, अपने संबंधियों में और अपने परिवार में। ये 10 ममता के केंद्र हैं। इस मानव जीवन में कुछ नहीं करना है, इसको खींचना है और खींचकर युगल सरकार के चरणों में जोड़ना, बस काम बन गया। तो इसी का नाम वैराग्य। चित्त की वृत्तियां जो संसार में बिखरी हुई हैं, उनको एकत्र करके वो ममता की धारा श्री ठाकुर जी में जोड़ देना, इसी का नाम वैराग्य। और जो वैराग्य जब होगा ना, तो भी प्रेम उछलता है। स्वामी अग्रदास जी कह रहे हैं कि श्री हरिदास जी महाराज परम वैराग्य के सागर थे और निरंतर निधिवन में निवास करते थे। परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा, परम वैराग्य निधि बसत भावनालीन स्वप्रवीण भारी, भावनालीन स्वप्रवीण भारी। हमारी मृत्यु के साथ में हमारा मन जाता है, ठीक है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अपने मन को किसी ना किसी तरह से प्रिया प्रीतम युगल सरकार के चरणों में लगाने का प्रयास करना। कैसे भी करके, किसी भी युक्ति से, किसी भी साधन से समझा के, बुझा के, कैसे भी इस मन को, इसकी जो अनेक जन्मों में ऐसी स्थिति हो गई है, इसकी जो महान चंचलता के कारण ये स्थिर नहीं हो पा रहा है, अब एक ही काम करना है कि इस मन को इस मानव जीवन में ठाकुर जी की लायक बनाना है। और वो कब संभव होगा? जब इस मन में आप निगरानी रखेंगे। हमें पता होता है कि मन कहाँ जाता है, क्यों जाता है,
तो हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये मूल्यवान क्षणों में, ये हमारे मूल्यवान क्षण हैं श्री धाम वृंदावन के, इन संतों के सामीप्य के, ये हमारे बड़े ही मूल्यवान क्षण हैं। तो इन क्षणों में हमारा मन अब जहाँ जुड़ना चाहिए, जहाँ लगना चाहिए, वहाँ लगे। और इस मन को लगाने के लिए ही हमारे आचार्यों ने, हमारे रसिकों ने ये मानसिक सेवा का प्रावधान रखा। मन से मानसिक सेवा जुड़ी हुई है, ठीक है ना। आप 1 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे, जैसे ठाकुर जी कृपा करें, कुछ क्षणों के लिए सबसे अलग होकर के पूरी तरह मन से ठाकुर जी के पास ठाकुर जी की सेवाएं करें। हम लोग जो प्रत्यक्ष रूप में सेवा करते हैं तो ना चाहे तो मन कहाँ कहाँ जाता है, और मानसिक सेवा में मन की प्रधानता होती है। हम लोग प्रत्यक्ष सेवा में वस्तुओं से सेवा करते हैं, पदार्थों से सेवा करते हैं, ध्यान इनमें रहता है। ये फूल है, ये श्री ठाकुर जी के लिए प्रसाद है, ये ठाकुर जी की आरती है, ये ठाकुर जी के श्रृंगार, तो वो वस्तु। और उससे क्या होता है कि जो हमारा सूक्ष्म मन है वो घूमता रहता है। हाथों के द्वारा हम सेवा करते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म मन घूमता रहता है, उससे क्या होता है कि मन फिर मनमानी करता है। मन मनमानी करता है। मन मनमानी क्या करता है? मन का एक सहज स्वभाव है संकल्प और विकल्प करना। इसका सहज स्वभाव, इसके बिना रह नहीं सकता। संकल्प और विकल्प करेगा। और ध्यान दीजिए, जब तक ये संकल्प और विकल्प हैं तब तक संसार के बंधन से कोई छूट नहीं सकता। अब इन 84 लाख योनियों से एक विकल्प ये है कि हम निसंकल्प हो जाएं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किसी के स्वभाव से अलग कर देना, मन का स्वभाव है संकल्प में, तो निसंकल्प हम कभी नहीं हो सकते। और लोग बड़े बड़े योद्धा वो होते हैं, हम लोग तो अपने सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों की बात नहीं की जा रही है। तो उसका एक उपाय है, उपाय है कि अब हमारा मन श्री ठाकुर जी संबंधी संकल्प करे, बस सीधा सा। जो इधर था इसको हमने इधर जोड़, तो उसका स्वभाव भी बना रहा और हमारा काम भी हो गया। इसमें लड़ाई नहीं लड़ना है, निसंकल्प में लड़ाई लड़ना पड़ेगा आपको, और इसमें उसके स्वभाव के अनुसार से काम लेना है। हम हमारे जो संकल्प होने लगे और विकल्प होने लगे, वो ठाकुर जी संबंधी होने लगे, और इसी के लिए मानसिक सेवा है, ये प्रयास है। जैसे बिगड़े हुए बच्चों को धीरे धीरे सुधारा जाता है, ये मन हमारा बिगड़ा हुआ बच्चा है, बिगड़ा हुआ बच्चा है। एकदम से ज़्यादा दबाव दोगे तो विस्फोट हो जाएगा। इसे धीरे 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 इसको इस लाइन में लाना है, और इसी के लिए इन महापुरुषों ने मानसिक सेवा का ये इतना सुंदर चयन किया, क्योंकि मन ही जाना है हमारे साथ में, बाकी किसी को नहीं जाना। और प्रेमियों, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आप देखेंगे आगे इनके चरित्रों में, वो ऊंची, जैसे सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा जी, चैतन्य महाप्रभु जी, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, इनके जीवन में देखोगे कि जब अंतिम समय इनके पास उसी स्थिति के कोई संत गए, मान लो सूरदास जी का अंतिम समय आया तो गोसाई जी विट्ठल नाथ जी गए उनके पास, और एक ही बात पूछी। सूरदास जी, अंतिम समय मन की स्थिति का बड़ा महत्व होता है। गोसाई जी ने कहा, सूरदास जी, अंतिम समय में मन की स्थिति का बड़ा महत्व होता है। हमने पूरे जीवन भजन किया और अंतिम समय थोड़ा सा चूके कि गई गाड़ी गई, तो गोसाई जी ने कहा कि सूरदास जी, अंतिम समय मन की स्थिति का बड़ा महत्व होता है। जड़ भरत जी थोड़ा चूक गए, अंतिम समय तो चूके ना, देखो, और एक हिरण का चिंतन करने लग गए। इतने
जिनों का भजन गया महाराज, हिरण बनना पड़ा उन्हें। कोई पुरुष अंतिम समय किसी स्त्री का चिंतन करेगा, उस स्त्री बनना पड़ेगा। कोई स्त्री अंतिम समय किसी पुरुष का चिंतन करेगी, उसे वो पुरुष बनना पड़ेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए जितने महापुरुष अंतिम समय किसी महापुरुष के पास गए तो कोई अन्य चर्चा नहीं। और हो सके यदि हम अपने परिवारीजनों के प्रति हमारी ममता है, हम उनका कल्याण चाहते हैं और आपको ऐसा महसूस हो कि ये जीवन के अंतिम क्षण है, तो आप ये प्रयास करें कि उनकी ममता के केंद्र से ठाकुर जी बने। कैसे भी उन्हें वही बात सुनाई जाए जिससे उनकी मन की वृत्तियाँ जहाँ लगी है वहाँ से हटके ठाकुर जी में लगे, तो आप बहुत बड़े परम हितैषी हुए, परम हितैषी। और उन्हीं बातों में आपने उलझा दिया तो आप बहुत बड़े शत्रु हुए। अंतिम समय मन की जैसी स्थिति होती है, जीव को वहाँ जाना ही पड़ता है। हमने एक संत का चरित्र श्रवण किया कि गौशाला में रहते थे और अंतिम समय में एक गाय ने बछड़ा दिया और उसको देखने लग गए हो। देखते देखते में तो बछड़ा बने अगले जन्म में, महाराज बछड़ा ही बने हो। तो पहले के भजन से मतलब नहीं है, ये है महाराज। तो जिस मन को अंतिम समय में जाना है उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बाकी चीज़ें ठीक है जैसे चलते हैं, लेकिन इसमें अपने को ही ध्यान देना पड़ेगा, दूसरा नहीं ध्यान दें। तो मैं निवेदन कर रहा था आपके चरणों में कि सूरदास जी के पास श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी गए तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि कहाँ दर्द हो रहा है कि कैसा लगने है। कहा सूरदास जी, अंतिम समय मन का बहुत महत्व है, आप ही बताओ आपका मन कहाँ है, बस आपका मन कहाँ है, आप भी पूछो इनसे लगा तुम्हारा मन कहाँ है, और कोशिश कर कुछ समय इनका मन कैसे भी ठाकुर के नाम में, रूप में, लीला में, किसी भक्त के चरण में उसमें जुड़ जाए। तो पूछा तो गोसाई जी ने कहा, सूरदास जी ने कहा गोसाई जी से, जय जय, मेरा मन इस समय श्री राधा रानी के नेत्रों को निहार रहा है। खंजन मंजो तिरीछे नैनन, खंजन मंज तिरीछे नैन। नाच उठे गोसाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सूरदास जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नाच उठे। भागवत का सार है कृष्ण गृह गृहीत मानसः, ये सार है भागवत, सार है। बस ये 3-4 शब्द सार है। जिसका मन श्री कृष्ण रूपी ग्रह से गृहीत हो जाए, उलझ जाए, ग्रह जैसे पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं ना, ऐसे मन ऐसा पकड़े कि कभी छोड़े नहीं, बस काम हो गया। यही सत्संग का, सदग्रंथों का यही उपलब्धि है हमारी। और पूज्य भाई जी कहते हैं कि देखो भैया, जब हमारा मन कृष्ण गृहीत हो जाएगा ना तो ठाकुर जी की हर चीज हमें सुनाई पड़ेगी। हमारा मन अन्य ग्रहों में अटका है ना तो बंसी बजती तो भी नहीं सुनाई पड़ती है, ठाकुर जी बात करते तो भी सुनाई पड़ता है। और जैसे हमारा मन माने गृहीत हो जाएगा श्री कृष्ण से, तो हर पल हर क्षण की खबर आपके पास आएगी। अभी बाल भक्त ओम प्रकाश जी की पुण्यतिथि थी, अभी एकादशी आई ना, मोक्षदा एकादशी 14 तारीख की, ठीक है। तो उनके जीवन में यही विशेष बात थी महाराज जी की उन्होंने अपना मन श्री कृष्ण को दे दिया। तो डेली संवाद होता ठाकुर जी से, डेली। तुम्हें क्या खाना है भी बताते ठाकुर जी, अब तुम्हें कहाँ रहना है भी बताते। और एक दिन कह दिया कि सीधे वृंदावन आ जाओ, सीधा संवाद होता, सीधी लाइन जुड़ी थी, यहाँ जाओ। और वो बालक, अभी बालक ही था, 14 वर्ष की उम्र कोई ज़्यादा थोड़ी होती है, आगरा में पढ़ रहे थे महाराज जी। उन्होंने ऐसा पढ़ते पढ़ते ही ऐसा जीवन ढाल लिया,
18 घंटे भजन करते, पढ़ भी रहे हो, 18 घंटे भजन करते। और जैसे संदेशा श्री कृष्ण का मिला वैसे ही चल पड़े, वैसे ही चल पड़े, 1 मिनट नहीं रुके, वैसे ही चल पड़े। उस समय उनके पास क्या था? मात्र 50 पैसे जेब में, घुटनों तक धोती, कमीज पहले पहनते थे लोग, तो यहाँ तक हाफ कमीज, एक चश्मा और एक महाराज जी चित्र जिसमें श्री कृष्ण एक तोते को दोनों हाथ से पकड़े हुए हैं। बड़ा प्यारा चित्र, पता नहीं कहाँ श्री कृष्ण एक तोते को हाथ से पकड़े, बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से उसको देख रहे हैं। वो चित्र और माला, इतनी चीज लेकर के वो सीधे वृंदावन के लिए चल पड़े। तो उस समय 50 पैसे किराया लगता था आगरा से मथुरा का। मथुरा आ गए और मथुरा से पैदल चल करके आप श्री राम वृंदावन आए। श्री राम वृंदावन में मैं कहाँ भजन करूं? ठाकुर ने बुला तो लिया, कहाँ करूं भजन? ये विचार करने लग गए। कोई संदेश नहीं आया ठाकुर जी की तरफ से, वृंदावन तो बुला लिया, आगे का संदेश नहीं आया। तो बाल भक्त ओम के मन में आया कि सीधा वृंदावन की परिक्रमा कर लो। तो आप वृंदावन आके अपनी पंचकोशी परिक्रमा वृंदावन की करने लग गए। और चलते चलते अपने बगल में ही चामुंडा स्थल है, चामुंडा में आए और वहाँ पास से यमुना जी प्रवाहित होती थी। एक विशाल बरगद का वृक्ष, अभी भी है वो बरगद का वृक्ष। वहाँ जैसे आए वैसे आकाशवाणी हुई कि बालक ओम, मैं यहाँ राधा रानी का नित्य श्रृंगार करता हूँ, तुम यहीं बैठ के भजन करो। और वो बालक महाराज उस वटवृक्ष के नीचे जैसा बैठा, न कोई आसन, न कोई कपड़े, और ऐसी ठंड, यही ठंड, अब तो कुछ भी ठंड नहीं पड़ती, इतनी ठंड पड़ती थी उस समय। पुराने संत बताते हैं कि महाराज वृंदावन में रहना बड़ी टेढ़ी खीर थी, क्योंकि वस्त्रों का भी अभाव होता था उस समय, और इतनी बसावट भी नहीं थी, चारों तरफ जंगल था। तो ऐसी ठंड में वो बालक केवल इन्हीं 2 कपड़ों से, जो अभी आपको बताया, एक धोती घुटनों तक, एक ऊपर की कमीज, और महाराज वट वृक्ष के नीचे भजन करना प्रारंभ कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि उसने एक निश्चय किया भजन करने के पहले, अब मैं संसार की किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा, अब मैं संसार की किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा। अब तो मैं जिस गाय का दूध यशोदा मैया निकाल के श्री कृष्ण को पिलाती हैं, उसी का दूध मैं पीऊंगा। निश्चय कर लिया। निश्चय, भजन में दृढ़ता ही सब कुछ है, हमारा निश्चय ही सब कुछ, बिना निश्चय के भजन होता नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि उस बालक ने करके दिखाया महाराज। 70 दिन तक उस बालक ने कुछ ग्रहण नहीं किया, नाम में जीवन बना लिया। नाम में उसने अपना कोई रूप नहीं बदला, उसने कोई अपना नाम नहीं बदला, उन्हें साक्षात उसे किसी गुरु का वर्णन भी नहीं किया, मात्र नाम का आश्रय, मात्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हमारा जब मन कृष्ण गृहीत हो जाता है तो असली स्वाद जीने का आता है। अभी स्वाद नहीं आ रहा है, अभी तो बोरा ढोने वाली बात है। कुली लोग बोरा ढोते हैं ना वहाँ पर स्टेशन में, ऐसे हम जीवन ढो रहे हैं। जबकि इसका स्वाद भगवान तो अभी मिल जाए, अभी मिल जाए भगवान, वो तो भगवान मिले और गए। और कितनों को मिले हैं, स्वाद थोड़ी आया है। दुर्योधन को स्वाद आया, भगवान सामने थे। हमें स्वाद लेना है, और स्वाद आता है इसी से कि हमारा मन कृष्ण गृहीत हो जाए। दर्शन से भी हमारी कोई मामला विशेष बनने वाला, स्वाद लेना है ना, स्वाद। इसीलिए दर्शन करने के बाद हम लोग क्या कर, भजन ही तो करना है, और क्या करना है, दर्शन हो भी जाए बाबा। तो कई लोग तो मैं दर्शन से ज़्यादा भजन का महत्व देते हैं कि जो चीज़ हमेशा है हमें वो चाहिए। अब गोस्वामी जी ने कहा कि यदि राम खड़े हों और राम का नाम दूसरी जगह हो और आपसे सिलेक्शन करने के लिए कहा जाए
कि आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे राम चाहिए कि राम नाम चाहिए? पूछा कि मान लो ऐसी स्थिति हो जाए कि इधर जानकी वल्लभ लाल जी खड़े हो जाएं, इधर उनका नाम हो, और आपसे पूछा जाए कि भाई ये जानकी वल्लभ लाल चाहिए कि इनका नाम चाहिए, तो गोस्वामी जी कहते हैं नाम लेना, जानकी लाल जी को नहीं लेना, क्योंकि ये आए गए लेकिन हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, प्रिय राम नाम ते जाहि न, ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, ताको भलो आदि मध्य अवसानो, आदि मध्य प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, प्रिय राम नाम ते जाहि न। आपकी ममता जब ऐसी हो जाए भजन में, तो कहते हैं युग का प्रभाव आपके ऊपर से चला जाएगा। हम लोग कहते हैं कल युग है, गोस्वामी कहते हैं युग का प्रभाव चला जाएगा। कली का चाहे वो प्रथम चरण हो, चाहे वो मध्य का चरण हो, चाहे वो अंतिम चरण हो, आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे। जैसे पानी बरस रहा है, आप छतरी लगा लो, आप सेफ हो, बरसे पानी, लेकिन आपको पानी नहीं भीगेगा। यदि ऐसी प्रीता आपकी भजन में हो जाए। सकुचत समुझे नाम महिमा, सकुचत समुझे नाम महिमा, मद लोभ मोह कोहे कामो, मद लोभ मोह कोहे काम। संसार में डालने वाले यही है, ये छह विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष। कहते हैं जब भजन में इतनी प्रीता उस जीव की हो जाती है, तो ये बिस्तर बांध करके फिर चल देते हैं, बोले भाई हमारी खपत नहीं है यहाँ। मद लोभ मोह कोहे कामो, राम नाम जप निरत सुजन पर, राम नाम जप करत छाहे घोर घामो, करत छाहे घोर घाम। कितनी भयंकर तपन पड़ रही हो सूर्य की, लेकिन ये आपका भजन, ये समर्पण भजन के प्रति आपके लिए छाया बन जाएगी। उस ताप का आपके जीवन में कोई असर नहीं होगा। उदाहरण देते हैं, वाल्मीकि को अजा मिल के कछु, हो तो न सा धन सामो, वाल्मीकि अजा मिल के कछु, हो तो न सा धन सामो, उल्टे पलटे नाम महात्म, गुंजन जितो ललामो, उल्टे पलटे नाम। एक ने उल्टा भजन किया, एक ने सुलटा किया, दोनों भगवान के धाम पहुंच गए। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्त सामय सिंधु में लिखा कि एक तरफ भगवान की भक्ति है और एक तरफ राधा माधव है, और आपको सिलेक्शन करने के लिए कहा जाए तो आप किसका सिलेक्शन करेंगे? भक्त सामय सिंधु में लिखा है, एक तरफ भगवान की भक्ति है और एक तरफ श्री राधा माधव है, और आपको कहा जाए कि दोनों में आपको चॉइस लेनी है, तो आप किसको लें? तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं आप भक्ति को लेना। भक्ति लिया तो कहाँ जाएगा? हाथ में, पॉकेट में आपके। और इसको लिया, भक्ति नहीं हुई तो भाग जाएगा। भक्ति प्रियो माधवा। इसलिए स्वामी हरिदास जी के लिए श्री अग्रदास जी महाराज की बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा, परम
भावना लीन स्वप्रवीण भारी, भावना लीन स्वप्रवीण। इस बात में बात चली कि ये जितने महापुरुष हुए उन्होंने भाव राज्य में श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया। भाव राज्य यानी मानसिक सेवा। हमें भी प्रयास करना चाहिए, जिस मन को जाना है उसको सेवा में ढालें। और ये जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है ना, ऐसे धीरे 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 महाराज ये आपकी बिल्कुल हर बात मानने लग जाएगा। मानसिक सेवा में मन को सब कुछ बनना पड़ता है। माला भी मन को बनना पड़ेगा, जो भोग रखेंगे वो भी मन को बनना पड़ेगा, वस्त्र भी मन को बनना पड़ेगा, आभूषण भी मन। आप हर चीज बनाओगे एक दिन बन जाएगा। हम लोग कहते हैं ना कि हमारा सखी रूप से सेवा करना चाहिए, मंजरी रूप से सेवा करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने कहा है क्या बताओ। पहले हम कल्पना करते, पहले सीधे थोड़ी कोई बनता है, हम कल्पना करते हैं कि भाई हम अमुक सखी हैं, हम श्री ठाकुर जी की अमुक मंजरी। पहले कल्पना करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा भाव सुदृढ़ होता है। एक दिन में थोड़ी होता है। कल्पना, फिर कल्पना मंजरी, फिर भाव मंजरी, और फिर दिव्य मंजरी, फिर स्वरूप में प्रत्यक्ष हमें अपने आप को दिखलाई पड़ता। श्री अयोध्या जी में एक ऐसे संत थे महाराज जी, गोला घाट में सखी रूप की उनकी उपासना थी कि रात्रि में 8 बजे के बाद वो कमरे में ही सखी रूप में हो जाते थे, अपने कमरे में ही। दिन में तो लोग आते बातचीत कर, और उसी कमरे में उसी कक्ष में पूरा 16 श्रृंगार महाराज जी, और मात्र 13-14 वर्ष की आयु। उसी कमरे में रोज एक बार कोई कायक पहुंच गया और उसने देखा महाराज बिल्कुल बिल्कुल 16 वर्ष की आयु, बिल्कुल उसी श्रृंगार में। ये क्या, ये भावना ही तो है। भावना की सुदृढ़ता देखो, इसी शरीर में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ये महापुरुष महाराज भावना में अत्यंत सुप्रवीण थे। स्वामी हरिदास जी कहते हैं कि ऐसे स्वामी हरिदास जी के चरणों में प्रार्थना है कि मुझे कृपा दृष्टि से देख दें तो मेरा भी कल्याण हो जाए। हरिदास जी के लिए कह रहे हैं अग्रदास जी, कामना कल्पितरु सकल संताप हनु, कामना अग्रदास अली कल्याणकारी, अग्रदास अली कल्याणकारी, कल्याणकारी। ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के युगल चरणों में हम लोग बार बार अंतःकरण से वंदन करें, प्रणाम करें कि महाराज आप सबका कल्याण करते हो, तो एक बार दृष्टि हमारे ऊपर भी डालो, हमारे ऊपर भी डालो। और ये कल्याण करने के लिए तैयार हैं। हमें केवल उधर रुचि दिखानी है, उनसे प्रार्थना करनी है। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम।